नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। पावन नवरात्र के पहले दिन यानी कि माता शैलपुत्री की जिस दिन पूजा होती है उस दिन के पावन अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को जय माता दी और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम मौजूद हैं बावे वाली माता, जिसे जम्मू वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, और जन सैलाब यहाँ पर भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की लाइन, लंबी लंबी कतारें जो हैं वही नज़र आएंगी। यही हालात जो है किले के बाहर भी इसी तरह की जो है भीड़ उमड़ी हुई है, और किले के अंदर माता के मंदिर के परिसर में भी जो है वो भीड़ उमड़ी हुई है। आज पावन नवरात्र का पहला दिन है जिस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और लोग इसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जो है इस पूरे दिन को मनाते हैं। तस्वीरों में आप यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और यहाँ पर जहाँ से ड्योढ़ी शुरुआत होती है, ड्योढ़ी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी तरीके से माता के भक्त जो हैं माता के जयकारे लगाते हुए लगातार माता का जय घोष कर रहे हैं। और ये लंबी कतार अगर आप देखेंगे दूर तक, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ माता के भक्त जो हैं वही नज़र आ रहे हैं, और जय घोष हो रहा है माता रानी का। माता रानी के जय घोष के साथ ही माता के दर्शन करने की लालसा को लेते हुए आज पहले दिन जो है, आज नवरात्र का पहला दिन है, माता के मंदिर में जो है वो भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो इस समय देश के अंदर चल रही है, जम्मू भी उससे ग्रसित है। हर दिन करीबन 1000 के आसपास नए केसेस जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बीमारी पर आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये माता का जो प्रांगण है वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि माता के प्रांगण में जो है वो बड़ी तादाद में भक्तजन जो हैं वो उमड़े हुए हैं। वो माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतार, लंबी लंबी लाइन में लगी हुई है, क्योंकि माता काली विराजमान है। काली के रूप में बावे वाली माता जो है यहाँ पर विराजमान है। और पहले नवरात्र के दिन में माता के इस मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे तो भव्य तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं, क्योंकि पूरे देश में नवरात्र के अपने ही स्वरूप होते हैं। और यहाँ जो आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से जो है पूरा मंदिर जो है वो सजाया गया है। और मंदिर परिसर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो फूलों के साथ और झालरों के साथ जो है वो सजाया गया है। कल भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन कल तैयारियां हो रही थी और आज नवरात्र का पहला दिन है। यहाँ पर जिस भी श्रद्धालु को आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी ही भक्ति के साथ अपना अपना नंबर आने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और लोग वैसे तो बावे वाली माता के मंदिर में हमेशा ही जो है इस तरह की भीड़ लगी रहती है, हमेशा से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में जो है वो माता के मंदिर की छटा जो है वो अलग ही बिखर जाती है। कल हमने आपको मंदिर के अंदर से महामाई के दर्शन करवाए थे। यहाँ पर तस्वीरों में वो आपको दिखा रहे हैं कि बावे वाली माता का परिसर को किस तरह खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया है। और जो भी यहाँ पर भक्तजन पहुँच रहे हैं वो भक्ति में ओत-प्रोत होकर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर माता के मंदिर के अंदर अगर हम बात करें तो इस समय काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। हम आपको माता के मंदिर के भीतर जो है वो ले जाकर जा रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। और लगातार यहाँ पर भक्तगण जो हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में माता के भक्त जो हैं वो लगातार माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर
पर पहुंच रहे हैं। और ये आप तस्वीरें जो हैं लाइव माता के दर्शन इस समय आप देख पा रहे हैं। पूरे दर्शन जो है इस समय आप माता के दर्शन देख रहे हैं। पूरे साल जो है भक्तों को हमेशा इंतज़ार रहता है नवरात्रों का। नवरात्रों में लोग 9 दिनों का फास्ट भी जो है वो रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से माता की खूबसूरत के साथ पूरा मंदिर को जो है वो सजाया। इस समय लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं माता के मंदिर से, बावे वाली माता के मंदिर से, जहां पर हर साल भक्तों का भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मंगलवार का दिन है, ऊपर से पहला नवरात्रा है, इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि भक्तगण जो हैं वो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यही हालात जो है माता कोल कंडोली की हो, भक्तों का तांता जो है दिन इसी तरह से चलता रहेगा। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ एक कमी जरूर आपके यहाँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भक्तों की भीड़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता के दर्शन करने के लिए पहले दिन किस तरह से भक्तगण जो हैं वो बड़ी संख्या का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाकर बाहर लिए चलते हैं, क्योंकि बाहर किस तरह से छटा बिखरी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से भक्ति में पूरी तरह से ओतप्रोत होकर दंडवत प्रणाम जो है वो माता रानी को किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइन देखेंगे तो लाइन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माता रानी का जय घोष जो है वो जला किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जय करो बाबे वाली दा, माँ बाबे वाली, बाबे वाली, माँ चंडी रानी, माँ मिंदला वाली, माँ मिंदला वाली। ओ VIP कोटा ओ बंद कराओ, ओ बंद कराओ। अच्छा दर्शन करने, अच्छा दर्शन करने। ए मांदा मंदिर, ए मांदा मंदिर। कोई DSP नहीं, कोई DSP नहीं, सब इक्को जेने। ओ मां दे बच्चे, ओ इक्को जेने। ओ बावे वाली, ओ शेरा वाली, ओ मिंदला वाली, ओ मिंदला वाली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भक्ति का एक सैलाब उमड़ा हुआ है इस समय बावे वाली माता के मंदिर के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार जितने भी भक्तगण हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अपनी आस्था का जोत जो है वो जलाया जाता है, दीपक आस्था का जलाया जाता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आस्था और भक्ति की जो जोत है वो यहाँ पर जलाई जाती है। और माता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे राज्य से जो है लोग बावे वाली माता के मंदिर में पहुँचते हैं, क्योंकि बावे वाली माता को जम्मू की माता जो है वो कहा जाता है। और सीधे तौर पर यहाँ इनका आशीर्वाद जो है वो पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस पर जो है, जम्मू कश्मीर जो है इनका आशीर्वाद बना रहता है। एक कहावत ये कहा जाता है कि एक कहावत है यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से 65 की लड़ाई में जब युद्ध छिड़ा था तब यहाँ पर बाकायदा जो युद्ध के बादल जो है वो मंडरा रहे थे। तब दुश्मन जब भी बमबारी करता था तो माता का जो आशीर्वाद था जम्मू पर, उसी के चलते जो है यहाँ पर इस तरह से पूरा एक ऐसा आयोजन बन गया था कि उन्हें पुल जो तभी का पुल है वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह की कई सारी मान्यताएं, कई सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भक्ति के लिए हर एक तरह के शख्स जो हैं यहाँ पर है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम आपको दिखा दें तो नवरात्र में वैसे तो मंगलवार और एतवार को यहाँ भंडारे का आयोजन जरूर होता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ पर 9 दिन, पूरे 9 दिन तक जो है
इसी तरीके से भंडारा जो है लगाया जाता है और लोग यहाँ पहुँचते हैं और भंडारे के प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर ज़रूर अपना इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल भंडारा जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग दूर दूर से जो हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और माता रानी का मंदिर जो है इतनी खूबसूरत तरीके से नवरात्र का जो है, नवरात्र के दिन में इन पावन अवसर पर जो है पूरी तरह से सजाया जाता है। और नवरात्र में माता खुद साक्षात वैष्णो माता के दरबार में, महामाया के मंदिर में और बावे वाली माता के मंदिर में विराजमान होती है। इस तरह की मान्यताएं जो हैं वो हमेशा यहाँ पर बनी रहती हैं। यहाँ पर जो है शिवली पूजन का भी एक प्रथा रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में फ़िलहाल इस प्रथा को कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अपनी आस्था को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, आकर यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे दिन भक्तों का रेला जो है वो इस तरह से यहाँ पर चलता रहेगा। हम यहाँ पर बाहर निकलकर कुछ एक लोगों से भी आप लोगों की बात करवाना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है भक्तों का। नवरात्र के पहले दिन किस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर पहुँचकर दर्शन करने के लिए जो दर्शन कर कितना सुकून उनको मिलता है, कितना आनंद जो है उनको प्राप्त होता है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार भक्तों का पूरा जन सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ता है और पूरे 9 दिन जो है वो कमावेश आपको इसी तरीके की दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों का जन सैलाब हमेशा से उमड़ता रहेगा। इस समय आप देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में जो माता के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बावे वाली माता के मंदिर में आते हैं। यहाँ आकर माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही करते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर हम अब बात करना चाहेंगे कुछ लोग। सर एक मिनट, आज नवरात्र का पहला दिन है, आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। नवरात्र में क्या कुछ एक अहमियत रहती है माता रानी का, क्या कुछ मान्यताएं रहती हैं नवरात्र में? थोड़ा जल्दी बच्चे खड़े हैं, 2 मिनट अगर किसी बता दें। आज पहले दिन दर्शन करने हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो अभी जल्दी में भी हैं, यहाँ पर बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन कुछ और भक्तों से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो भक्त आते हैं उनकी न केवल आस्था का ध्यान रखा जाता है बल्कि उनके हर तरह के जो है मनोकामनाएं माता रानी यहाँ पर पूरा करती हैं। इस तरह की मान्यताएं लोगों के बीच में रहती है और उन्हीं मान्यताओं को देखते हुए यहाँ पर हमेशा जो है धीरज जी हमारे साथ हैं। धीरज जी एक मिनट धीरज जी, आज पहला नवरात्र है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सर एक मिनट मान दीजिए, मैं 2 मिनट बाहर। मान जी कहाँ पे? अंदर बैठे हैं ऑफिस में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए जो है वो बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर माता रानी के दरबार में जो है हाजिरी लगा रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने की हमेशा से लोगों की मनोकामनाएं रहती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल कल से ही जो है पूरी तैयारी की जाती है। भैया एक मिनट, आप आज नवरात्र का पहला दिन है, आप बावे वाली माता के अंदर आए हैं दर्शन करने के लिए। हाँ जी। हर साल इसी तरह से नवरात्र जब होते हैं तो आप लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ जी, तो कितना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर? बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। क्या कुछ मान्यताएं रहती हैं कि पहले मान्यता तो होती है, जो भी मन में होती है मानते हैं, पूरी भी होती है। हाँ जी। माता को, बावे वाली माता को जम्मू वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, तो पूरे राज्य से, पूरे दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ जी, आते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से जो हैं भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचकर दर्शन करते हैं। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पे
चलते चलिए प्रसाद लेते चलिए, जय माता दी। चलते चलिए आगे, डिस्टेंस लोग बनाइए। जय माता दी। आप ही लगाओ ना माता जी, घूमने की जगह थोड़ी है बच्चे आपको माफ कराया, बच्चे को है मारे ये नहीं होना है, बच्चे थोड़ी होना नहीं दो बच्चे दो। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर इस समय। सर एक मिनट, तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी के दरबार में जो है वो भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अब हम आपको महंत जी के पास ले चलते हैं। महंत जी से जो है वो पूछेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मान्यताएं जो हैं वो पहले नवरात्र की रहती हैं, और ये महंत जी का ऑफिस है यहाँ पर। जानने की कोशिश करेंगे महंत जी से। महंत बेटा जी यहाँ पर है और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी महंत जी, जय माता दी। जय माता। महंत जी, आज पहला नवरात्रा है और बावे वाली माता के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तैयारियां क्या कुछ रहती है और मान्यता क्या रहती है कि नवरात्र में माता के दर्शन करने का कितना फल जो है वो मिलता है? देखिए, हमारी तरफ से तो कोरोना साल पहले की तैयारियां की कंटिन्यू चल रही हैं, पर जो हमको इस बार एसओपी डिप काम जी से मिलनी थी वो उन्होंने वो उसी को ही कंटिन्यू, पुरानी को ही कंटिन्यू कर दिया है। बाकी देखिए, ये बड़ा पवित्र महीना है। आज हमारे हिंदू भाइयों के नवरात्रे शुरू हो गए हैं, कल मुस्लिम भाइयों के रमज़ान का महीना भी है। जब आप खुद सोचिए, ऊपर अगर देवी देवता इकट्ठे हो गए हैं तो हमको भी यहाँ इकट्ठे ही चलना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। बाकी देखो, इंतजाम ये है कि जैसे ही आप बाहर से आएंगे तो सोशल डिस्टेंस, देखो 3 चीज़ें मीटिंग में हमारा हुआ था। एक सोशल डिस्टेंस, अभी मैंने तो आपको इंटरव्यू देने के लिए मास्क खोल दिया है। मास्क बड़ा कंपलसरी है और हाथ अपने सैनिटाइज कीजिए। जैसे ही आप डोडी के पास पहुंचेंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सुबह हम कर रहे थे तो 7-8 जो जेंट्स थे वो उनको बुखार था तो हमने उनको लाइन के बाहर कर दिया। आगे डिस्पेंसर लगे हैं, हाथ सैनिटाइज कीजिए, फिर अंदर माता के दर्शन कीजिए। बाकी देखिए, हम तो लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम संख्या में आएँ। ज़रूरी नहीं है नवरात्रों में ही आएँ। आप देखो, आप नवरात्रों के बाद भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं मंगलवार को आए। बुध, वीर, शुक्र, शनि को आ जाए, इसी से करोड़ जो है डिवाइड हो जाएगा। बाकी देखिए, इस वक्त कोरोना पीक पे है, आपको मीडिया वाले आपको सारे ही नॉलेज है, दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं। बाकी देखो, घर से भी दर्शन हो सकते हैं।
आप मीडिया वाले आप रोज़ कवरेज करते हैं, लाइव चलता है रात को, वो भी वहाँ से भी आप दर्शन कर लेते हैं। बाकी बूढ़े और बच्चों को आप घर पे ही रखिए। बाकी देखो लोग जो इधर आ जाते हैं झगड़ा करते हैं तो हम छोड़ देते हैं। बाकी देखो सोशल डिस्टेंस का हम 5-5 मिनट के बाद अपील कर रहे हैं लोगों से, पर लोग मानते नहीं हैं। आपने खुद देख लिया बाहर। वो तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। हाँ देखिए, वो हम तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं। आगे देखो आज बगल सब पढ़े लिखे हैं, इनको सोचना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। इसका बीमारी का यही तो इलाज है इसका। रहमान जी, अगर नवरात्र के बारे में आपसे जानकारी लें तो आज पहला नवरात्र किस देवी की पूजा होती है और क्या कुछ महत्व? ये देखो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं हम। 9 दिन इन्हीं की पूजा कर रही है, बाकी इनके अलग-अलग स्वरूप हैं। और बाकी एक ही हम देखो ये काली, वैष्णो देवी, सरस्वती, ये एक ही स्वरूप, एक ही माता के स्वरूप हैं। आप जैसे मर्जी मान लो इनको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां तो पूरी की गई हैं। एक बार फिर हम आपको मंदिर परिसर में जो है वो लिए चलते हैं कि वहाँ पर किस तरह से भक्तों का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और माता रानी के दर्शन करने के लिए जो भक्तगण हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगाकर मौजूद रहते हैं। फिलहाल तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो लंगर की बात मैं आपको कर रहा था। यहाँ पर लंगर जो है वो इसी तरीके से हमेशा लगता है और लंगर जो है अगर आप देखेंगे तो प्रसाद लंगर जो है पूरा साल जो है ख़ास तौर पर मंगलवार को और एतवार को जो है वो यहाँ पर लगता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे उसके साथ साथ में मंगलवार और एतवार के साथ साथ में जब नवरात्रों का दिन होता है तो नवरात्र में 9 दिन जो है इसी तरीके से माता रानी के प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर भक्तों की लाइन जो है वो लगी रहती है और बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और भक्त लगातार यहाँ पे माता रानी के दर्शन करते हैं। सिर्फ एक ही चिंता जो है वो सताती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मास्क तो अधिकतर सभी लोगों ने यहाँ पर लगाया है, कोई इस तरह की उल्लंघना करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से कोई पॉजिटिव आता है या कोई इस तरह से कोई बात सामने आती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर लोगों के लिए। और ये कंसर्न एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और यहाँ से हम आपको एक बार फिर दर्शन करवाने की हम महान जी से जो है वो बात करवाने की कोशिश जो है वो हम करते हैं कि यहाँ पर शास्त्री जी भी एक विराजमान रहते हैं और शास्त्री जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर शास्त्री जो हैं वो इस माता रानी के मंदिर में न केवल उनकी पूजा आराधना करते हैं बल्कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण यहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हवन कुंड जो है वो यहाँ पर इस समय चल रहा है। हवन जो है वो किया जा रहा है। आप अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर हवन जो है वो कर सकते हैं। महंत जी से भी जो हैं, जो शास्त्री जी हैं, उनसे भी बात कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर माता रानी के जो ये 9 दिन होते हैं उनकी ख़ास बात रहती है। यहाँ पर हम तस्वीरों में अगर आपको देख रहे हैं तो फिलहाल मंत्र उच्चारण जो है वो चल रहा है और मंत्र उच्चारण के साथ साथ में हवन जो है वो किया जा रहा है। शतचट्टी यज्ञ जो है वो माता वैष्णो देवी के भवन में चल रहा होता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर भक्तगण आते हैं और अपनी अपनी पूजा जो है यहाँ पर करते हैं। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर नवरात्र के दिनों में आकर षटचंडी यज्ञ जो है वो किया जाता है। षटचंडी यज्ञ तो है वो पूरे 9 दिन तक चलता है। नवमी को उसकी जो आहुति होती है, पूर्ण आहुति, वो दी जाती है। और यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तगण आते हैं, भक्तगण पहुँचते हैं और शास्त्री जी यहाँ पर बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर पूरी पूजा जो है वो करवाई जाती है। पूजा कराने के बाद जो है यहाँ पर लोग आहुति जो है वो डालते हैं यहाँ पर।
तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पुजारियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर भक्तगण जो है यहाँ पर आते हैं। आकर यहाँ पर तुम्हारी स्वाहा, एक कन्या स्वाहा। शास्त्री जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी 9 दिन नवरात्र के होते हैं, आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्या कुछ महत्व रहता है इन नवरात्रों का एक हिंदू धर्म के अंदर? माँ भगवती शैलपुत्री आपके लिए कल्याणकारी हो, आपको शुभ आशीष। माँ भगवती के दरबार में आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है और नवचंडी यहाँ पर रखा गया है और सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर आहुति की व्यवस्था भी की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को जो है पूजा अर्चना में कोई भी दुविधा ना हो। माँ भगवती के भक्तों से ये निवेदन है कि वे माँ भगवती के दर्शन करते हुए शैलपुत्री स्वरूपा माँ भगवती से ये निवेदन करें, ये प्रार्थना करें कि इस महामारी से हमें मुक्त कराएं, क्योंकि माँ भगवती ही महामारी से मुक्त करवा सकती है, अन्यथा अभी जो हालात जो बन रहे हैं उनमें से हमें जूझना पड़ेगा। तो माँ भगवती से ये निवेदन करें, ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमें इस महामारी से भी मुक्ति मिले और अपने घरों में जो भक्त साख भिगोकर जहाँ कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष यही है कि प्रत्येक दिन जो है माँ भगवती के नाम द्वारा आहुतियाँ दे, हवन करे। हवन यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होगा और उसी से इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। शास्त्री जी 9 दिन जो नवरात्र के पूरे रहेंगे ये इसी तरह से हवन चलता रहेगा और इसी तरीके से? जी बिल्कुल यहाँ पर जो है अखंड अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है। अभी तो समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक है, तो इसमें रात्रि में भी जो है अग्नि यही चैतन्य रहेगी कि नवरात्रों के प्रारंभ वाले दिन ही ये जो अग्नि चैतन्य की जाती है वही दशहरे तक यहाँ पर ये अग्नि प्रज्वलित रहती है पूर्णाहुति तक। शास्त्री जी वैसे तो माता रानी के दरबार में पूरा वर्ष जो है भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र जब आते हैं तब लोगों की जो भक्ति है वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है और माता के दर पर माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं। नवरात्र में ऐसी क्या खासियत होती है कि क्या मान्यताएं जो हैं वो रहती हैं नवरात्र में खासतौर? जी ऐसा है कि नवरात्रियों का ये जो त्यौहार होता है ये बहुत ही मंगलदायक हुआ है। प्रति वर्ष भर में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिनमें 2 बार जो है प्रत्यक्ष तौर पे आते हैं और 2 बार जो है वो गुप्त तौर से होते हैं। तो गुप्त तौर में जो है वो साधनाएं की जाती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष तौर में होता है इसमें सभी मंगल कामनाओं हेतु अपनी अपनी माँ भगवती की जो सेवा अर्चना कर, प्रसन्नता कर, उनका अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्णता हेतु और साथ में जो है इन नवरात्रों में 9 दिनों में माँ भगवती भगवान शंकर जी के साथ प्रत्येक घरों में जो है वो भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि हमारे जो मनुष्य रूपी जो व्यक्ति बनाया गया है वो हमारी किस प्रकार सेवा अर्चना कर रहा है। साथ में 9 देवियां जो हैं नवरात्र जिनको कहा जाता है शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, माँ गौरी जसुनी, ये जो 9 देवियां हैं ये 9 देवियां प्रत्येक नवरात्र में जो है अपना जो है अधिकार प्रदान करती हैं। अर्थात पहले नवरात्र में जो है शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है, दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी के, तृतीय चंद्रघंटा के रूप में, इस प्रकार जो होता है। और साथ में यही नहीं, नवग्रहों के आधार पर भी देखा जाए तो जो है प्रथम नवरात्र सूर्य भगवान जी के निमित्त होता है, द्वितीय जो है वो चंद्रमा के, इसी प्रकार क्रम से चलता है। तो इन सभी क्रियाओं को करने पर जो है हमारे ग्रह भी शांत होते हैं, शुभ फलता देते हैं। माँ भगवती का हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुपरिचुअल पावर जिससे प्राप्त होती है, संसार में हम अनेक कार्य करने में तत्पर रहते हैं। 9 दिन उपवास भी रखते हैं, उपवास की क्या महत्वता रहती है? जी ऐसा है ना, उपवास की बड़ी सारी विशेषता है। उपवास करने से हमारे जो आंतरिक भावना है, जो आंतरिक जो जिसको हम कहते हैं सत्कर्म करने हेतु जो हम तत्पर होते हैं, और कई सारे इसके महत्व हैं। विशेषता यही होता है कि अपना शरीर शुद्धिकरण से रहता है, जिसमें मतलब अन्न का कोई भी हमारे अंदर जो नहीं रहता। आहार करके, फलाहार करके जो है हम माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे जो हमें की हुई पूजा का अनेकों गुण जो है वो फल हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। तो शास्त्री जी से आपने सुना कि किस तरह से नवरात्र के इन 9 पावन दिनों के अंदर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, नव दुर्गा का यज्ञ जो है वो होना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर शुद्धि होती है और उपवास करने के अलग अलग महत्व होते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर यहाँ से आपको माता के जो प्रांगण है वहाँ पर ले चलते हैं। वहाँ पर इस समय
काफ़ी तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं और माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ता है वो देखकर ही मन रोमांचित और आनंदित हो जाता है। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भक्तगण जो हैं वो लगातार माता रानी के दरबार में आके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो है वो लोग अपने अपने घरों के लिए जो है वो प्रस्थान करते हैं। प्रसाद स्वरूप जो है यहाँ पर जो एक भंडारा चलता है उस भंडारे का एक प्रसाद जो है वो ग्रहण किया जाता है और तैयारियों में इंतजाम जो है वो रहता है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता के भक्त कितने भली तरीके से भली भांति एक पूरे मन और विश्वास के साथ जो है यहाँ पर आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एसएसपी चंदन कोहली साहब इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से। चंदन जी सर, जय माता दी। जय माता। एक मिनट सर, आज नवरात्र के पावन अवसर का जो शुरुआत हो रही है, भक्तों का भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं? एक तरफ कोरोना से भी बचाव करने के लिए, दूसरी तरफ किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो सके। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और ज़िला पुलिस जम्मू की तरफ से तमाम शहर वासियों को नवरात्रास की और बैसाखी की हार्दिक बधाई पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी कोविड के SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं लोग। यहाँ पे सभी ने मास्क लगाया हुआ है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजर्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि वो इन फेस्टिवल्स को मनाएं और उसके साथ साथ कोविड की SOPs को भी फॉलो करें। जहाँ तक सुरक्षा की आपने बात की है, वी हैव मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान ताकि नवरात्रास के फेस्टिवल में काफ़ी स्मूथ तरीके से यहाँ पे हो। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के पक्के प्रबंध जो हैं वहाँ पर किए गए हैं। आला अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी कर रहे हैं। और अब हम आपको अंतिम में एक बार फिर दर्शन करवाना चाहते हैं इस जगह से, माता रानी के मंदिर के द्वार में। एक मिनट सर, आप लोग पहले दिन दर्शन करने के लिए आए हैं, आज पहला नवरात्रा है, क्या महत्व रहता है माता बावे वाली माता का आपके जीवन में, क्या महत्व है और किस तरह से उनकी भक्ति में आप लोग ओतप्रोत रहते हैं? हम नवरात्रि के दिन माता बावे वाली के दर्शन करने आते हैं और घर के परिवार की सुख शांति के लिए, और विश्वास रहता है कि माता रानी के साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ पर, साक्षात दर्शन होते हैं हमारे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भक्त पहुँचे होते हैं वो जय घोष करते हैं माता रानी का, और माता रानी के जय घोष के साथ ही यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। इस तरह के इंतजाम हैं यहाँ बाकायदा हर साल किए जाते हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस बार ख़ास तैयारियां जो हैं वो प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं। पीछे आप देखेंगे तो आला अधिकारियों का जो पूरा अमला है वो इस समय यहाँ पर पहुँचा हुआ है। बाकायदा पूरा यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध जो हैं वो जांचे जा रहे हैं और सुरक्षा के प्रबंध के साथ साथ में माता रानी के भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बाकी आप लोग माता रानी के मंदिर में आइए, यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यहाँ पर कोविड-19 की SOPs का पालन जरूर आप करें, क्योंकि वो आपकी अपनी सुरक्षा हेतु है। आपकी सुरक्षा के लिए वो तैयारियां जो हैं वो की गई हैं प्रशासन की तरफ से, उनका उल्लंघन ना करें वरना मुश्किल आप लोगों को ही पड़ सकती है। तो फिलहाल हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी।